आरोप लग रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी, जिसके चलते उसकी जान चली गई। तो इसी के चलते अब पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि सिक्योरिटी की जानकारी लीक कैसे हुई है। जो हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जिन लोगों की मुकम्मल रूप से बिल्कुल ही सिक्योरिटी कम कर दी गई है, सुरक्षा कम कर दी गई है, उन्हें कम से कम एक सुरक्षा कर्मी दिया जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना रहे। 7 कीमती जानें एक डंपर की लापरवाही से जा चुकी हैं। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि इन बेलगाम डंपरों के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगाए ताकि ये लोग अपनी मनमानी ना कर सकें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व अहम खबर सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड के साथ जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में 2 जो पुलिस को वांछित थे, पुलिस जिन्हें ढूंढ रही थी, गैंगस्टर मन्नू कुस्सा व जुगरूप रूपा, उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसी के चलते देर रात तक दोनों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद 3 बजे के करीब, यानी कि रात व सुबह के दरमियान जो 3 बजे का समय होता है, उस समय दोनों का अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही खास व पारिवारिक सदस्य ही इस दौरान मौजूद रहे। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को कत्ल किया गया था, जो अपने घर से निकले थे बिना सुरक्षा के, साथ में उनके साथी भी मौजूद थे। तो गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी। पुलिस की ओर से 30 के करीब लोगों को जो है नामजद किया गया है, आरोप लगे हैं उनके ऊपर। जो मानसा के SSP हैं गौरव तूरा, उन्होंने जानकारी साझी की थी कि 30 के करीब लोगों को इस मामले में नामजद किया गया, जिसमें से 21 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 की मौत हो चुकी है, वह 7 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनमें से कुछ लोग विदेश में बैठे हुए भी गिरोह चला रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला काफ़ी चर्चित सिंगर थे, देश विदेश में उनके गाने चलते थे और इसी दौरान जब कत्ल हुआ तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और साथ ही संगीत इंडस्ट्री में भी शोक की लहर थी और अब बड़ी कार्रवाई की गई थी। 2 गैंगस्टर मार दिए गए थे जो एक मकान में छिपे हुए थे। आरोप लग रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी, जिसके चलते उसकी जान चली गई। तो इसी के चलते अब पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि सिक्योरिटी की जानकारी लीक कैसे हुई। आपको बता दें कि लगातार एक पूरी लिस्ट बाहर आ गई थी कि किसको कितनी सिक्योरिटी मिली हुई थी और कितने उसके जो गनमैन हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो कम किए गए हैं। लिस्ट पूरी तरह से वायरल हो गई थी। इसी के चलते पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब मांगा है कि जवाब दिया जाए कि किस कारण से, किस वजह से, किसने जो है वो सिक्योरिटी की सूचना लीक की थी। आपको बता दें कि काफ़ी जो बड़ी शख्सियतें थी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी थे, जिसमें धार्मिक शख्सियतें में थी और इसके अलावा बड़े सिंगर भी थे, नामी गायक थे, जिनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। और साथ ही जो हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जिन लोगों की मुकम्मल रूप से बिल्कुल ही सिक्योरिटी कम कर दी गई है, सुरक्षा कम कर दी गई है, उन्हें कम से कम एक सुरक्षा कर्मी दिया जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना रहे। और साथ ही आरोप लगे थे, विपक्ष वाले कहते थे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की थी, गनमैन कम किए थे। इसी के चलते गैंगस्टरों को मौका मिला और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को अपना शिकार बनाया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी नई मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, जितनी सुरक्षा उनको मिली है उससे ज़्यादा सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। आपको बता दें कि लगातार सिद्धू मूसेवाला को चाहने वाले उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उनके माता पिता से मिल रहे हैं और इसी के चलते उनके माता पिता को एक धमकी भी आई थी, जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद राजा वड़िंग ने कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। किसान आंदोलन चला था, किसानों ने अपना काफ़ी समय दिल्ली की सरहदों के ऊपर बिताया और कृषि कानून वापस करवाए। इसी के चलते सरकार के साथ बातचीत हुई थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी
कमेटी बन चुकी है एमएसपी के ऊपर, लेकिन इसमें पंजाब का कोई भी सदस्य नहीं लिया गया। तो इसी के चलते किसानों में रोष है। सरकार ने भी, जो पंजाब सरकार है, उसने भी काफ़ी यत्न किए थे एमएसपी लागू करवाने के, लेकिन एमएसपी पंजाब में तो मूंगी की फसल के ऊपर लागू हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो इसी के चलते अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पंजाब के इतिहास का जिक्र किया है और साथ ही हरी क्रांति में पंजाब के योगदान को बताया है कि किस प्रकार से पंजाब ने अनाज की पैदावार की है और जितने बड़े माहिर हैं, जितने बड़े विद्वान हैं कृषि के, उनका नाम इस सूची में नहीं शामिल किया गया। तो उन्होंने कहा है कि पंजाब को भी एमएसपी की कमेटी में नुमाइंदगी दी जाए। बीते दिनों हरियाणा के नूंह में डीएसपी के ऊपर माइनिंग माफिया ने डंपर चढ़ा दिया था। हालांकि डंपर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके क्लीनर को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी के चलते कार्रवाई हो चुकी है और अंतिम संस्कार भी हो चुका है डीएसपी का। डीएसपी को शहीद का दर्जा मिल चुका है और साथ ही सरकार ने भी उनके लिए मुआवजा घोषित किया था और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। तो इसी के चलते वो हादसा अभी शांत नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला। इसी के चलते एक डंपर ने और कारनामा कर दिया है। तेज़ रफ्तार से आ रहे डंपर ने एक ऑटो को टक्कर मारी। मामला यह भी नूंह का है, जहां पर हरियाणा का इलाका है नूंह, उसी में ही डीएसपी की हत्या की गई थी डंपर के नीचे देने के बाद। और अब एक डंपर वहीं उसी इलाके में अचानक से ऑटो के साथ टकराया। ऑटो एक गड्ढे में गिरा और डंपर भी उसके ऊपर ही पलट गया, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हुई है। काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल डंपर चालक फरार हो चुका है, लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है और पुलिस उसको ढूंढने के प्रयास कर रही है, लेकिन 7 कीमती जानें एक डंपर की लापरवाही से जा चुकी हैं। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि इन बेलगाम डंपरों के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश ज़रूर लगाए, ताकि ये लोग अपनी मनमानी ना कर सकें। वहीं छत्तीसगढ़ की खबर भी काफ़ी चर्चा में थी। छत्तीसगढ़ में एक महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इतला मिली थी कि पशु तस्कर यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इसी के चलते रात के समय उस महिला कर्मी को, जिसका नाम संध्या टोपनो था, उसको रौंद दिया था, जिसके चलते उसकी महिला कर्मी की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के चलते अब ऐसी ही एक घटना और घटित हुई है, वो हरियाणा के पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, नाका लगा हुआ था। एक उल्टी दिशा से आ रहे कैंटर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके चलते गाड़ी में बैठा हुआ एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी भागकर जान बचाई। बता दें कि उस पुलिसकर्मियों ने कैंटर को रोकने की कोशिश की थी, उसे रॉन्ग साइड आते हुए हाथ दिया था, इशारा किया था, लेकिन नशे में धुत बताया जा रहा है कैंटर का ड्राइवर, जिसने लापरवाही बरतते हुए गाड़ी के ऊपर ही अपना कैंटर चढ़ा दिया। पुलिस वाले बाल बाल बचे, लेकिन एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। साथ ही गाड़ी में जो वायरलेस सिस्टम लगा था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सिमरनजीत सिंह मान जीत चुके हैं। उपचुनाव हुए थे, इससे पहले भगवंत सिंह मान उसी सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इसी के चलते सिमरनजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी थे, जिन्होंने अब लोकसभा में एंट्री की है। तो इसी के चलते उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में एक टिप्पणी कर दी। उदय भगत सिंह को उन्होंने आतंकवादी बता दिया, जिसके चलते जो विभिन्न भगत सिंह के समर्थक हैं या जो देश प्रेम से लबालब हैं और पूरा प्रेम करते हैं, शहीदों को, उनका सम्मान करते हैं, उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। सिमरनजीत सिंह मान के ऊपर टीना कपूर, जो भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी के चलते अब सिमरनजीत सिंह मान ने भी टीना कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। संसद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कहा है कि मेरे बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि सिमरनजीत सिंह मान काफ़ी चर्चित नाम है, खुद भी वह पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन सियासत में आए थे और सांसद बने। उससे पहले भी वह सांसद बने थे, तो काफ़ी जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने ही टीना कपूर, जिन्होंने सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, टीना कपूर के खिलाफ ही सिमरनजीत सिंह मान ने भी शिकायत दर्ज करवा दी है। खेल जगत की बात करें तो अंबाला की रहने वाली
मनप्रीत कौर ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शॉटपुट की खिलाड़ी है और साथ ही एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वह प्रदर्शन करेगी और साथ ही देश के लिए एक मेडल की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मनप्रीत ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी है, तो इसी के चलते उन्होंने 18.06 मीटर तक शॉटपुट फेंका। इससे पहले उन्होंने 2015 में अपना रिकॉर्ड बनाया था, 17.96 मीटर तक उन्होंने शॉटपुट को फेंका था। तो उन्होंने 5 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि मनप्रीत रेलवे में कर्मी है और इसके अलावा उसके पति कर्मजीत भी रेलवे में ही जॉब करते हैं और कोच भी कर्मजीत ही हैं, यानी कि पति पत्नी की जोड़ी है। पत्नी खेल खेलती है और पति उसे कोचिंग देते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स में मनप्रीत कैसा प्रदर्शन करती है। काफ़ी लंबा समय तक वो अपनी इस खेल से दूर रही थी किसी कारण के चलते, लेकिन अब फिर से मैदान में आ चुकी है और अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड ही उसने तोड़ दिया है। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।